निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चित धार। रिद्ध सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शक्त अपार। मंगत की जय वंदना नित चरनी बलिहार। सतमार्ग सोझी मिली तन मन भयो निहाल। गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना
सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम। करे दुहाई साध जन सिमरो नाम अपार। मंगत काल न व्यापी ले सिमरन सर्जन हार। करे दुहाई साध जन सिमरो नाम अपार। मंगत काल न व्यापी ले सिमरन सर्जन हार। दीन दयाल परमेश्वर ही तू मेरा। दीन दयाल परमेश्वर ही तू मेरा। दीन दयाल परमेश्वर तू मेरा। दीन दयाल परमेश्वर मेरा। अनमत राखो नित चरनी केरा। अनमत राखो नित चरनी केरा। अनुमत राखो नित चरनी केरा। अनुमत राखो नित चरनी केरा। तुम बिन दूजाना कोई समराथा। 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 अवगत पुरुष तू नाथन नाथा। 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 मांगू भगत नाम बख्शीश। मांगू भगत नाम बख्शीश। मांगो भगत नाम बख्शीश। मांगू भगत नाम बख्शीश। चरनी राखो सत जगदीश। चरनी राखो सत जगदीश। चरने राखो जगदीश। चरने राखो सत जगदीश। ओ गनहार हाँ जंत तुम्हार। ओ गनहार हाँ जंत तुम्हार। गनहार हाँ जंत तुम्हार। ओ गनहार हाँ जंत तुम्हार। हो कृपाल तुम सर्व आधार। हो कृपाल तुम
सर्व आधार, हो कृपाल तुम सर्व आधार, हो कृपाल तुम सर्व आधार। नित निहथावा नाथाओं कोए, तुम बिछोड़ा परम चित जोए। कर कृपा तू साच मुरारी, अपने जन के संकट टारी। हरो विकार सत सेवा दीजो, भाव भगत रस अंतर सीजो। सिद्ध रखी सर गुनी अपार, भय भिखारी प्रभ तेरे द्वार। हो कृपाल प्रभ आप मिलाए, अंध जीव को सार दिखलाए। जतन करे ना होवे काजा, मांगू दरस गरीब निवाजा। अपनी माया का भेद उठाओ, झिलमिल ज्योति को दिखलाओ। आशा तृष्णा प्रभ हरो विकार, सतशील दे नाम आधार। धूड़ बना तेरे जन चरना, मांगू दान गरीबी सरना। हो रखे एक तुम सदा उदारी, शरणागत की खबर गुजारी। अनेक जन्म का हरो बकार, देखूं दरस सत सरजनहार। आनन भगत जो शिव कमाए, अटल ज्ञान जो सनकादक गाए। प्रेम परीत नारद जो राखी, अद्भुत दर्शन ध्रुव जो बाखी। सेवा टहल गुरमुख जो पाए, परम त्याग जो त्यागी में आए। सुन समाध जो चीने रसना, अधिक प्रेम जो भगता मन वसना। मांगू अमृत जो सबकी रास, दरस तुम्हारे की अधिक प्यास। चंचल मनुआ
को दीजो धीर, प्रगट होके रमो शरीर। मैं तोहे देखूं तू मोहे देख, मन में रहना अंतर रेख। मैं तोहे देखूं तू मोहे देख, मन में रहना अंतर रेख। अघट प्रेम तन मन समाए, जल थल पुरिया में को दिखलाए। साखी पुरुष प्रगट होए, पर तक करूं दीदार। मंगत तेरे दर्श सो तन मन दीना वार। साखी पुरुष प्रगट होए, पर तक करूं दीदार। मंगत तेरे दर्श सो तन मन दीना वार। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी सर्वाधार। हाँ, सत्संग का अगला चरण ग्रंथ श्री समता विलास से आदरणीय प्रेमी श्री प्रवेश मल्होत्रा जी संगत की सेवा में महाराज जी के कुछ वचन रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ग्रंथ श्री समता विलास से पांचवा उपदेश, आत्मिक उन्नति का मुख्य दूसरा साधन सत्य। वचन नंबर 33। सत्य के मानी ये है, जो चीज हमेशा दायम कायम है उसकी तलाश करने की कोशिश करनी और उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाना। हर एक बात का सही विचार करना, हर एक बात को सही अमल में लाना, ये सत्य का स्वरूप है। दोबारा श्रवण करें। सत्य के मानी ये है कि जो चीज हमेशा दायम कायम है उसकी तलाश करने की कोशिश करनी और उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाना, हर एक बात का सही विचार करना और हर एक बात को सही अमल में लाना, ये सत्य का स्वरूप है। जब तक सत्य की तहकीकात ना की जावे, तब तक कभी भी ख्वाहिशों से अबूर नहीं पा सकता, यानी ख्वाहिशों से छुटकारा नहीं पा सकता। वचन नंबर 34। अपना बोल तोल हर पहलू में सच्चा रखना। अपना बोल तोल हर पहलू में सच्चा रखना, ये सत्य का स्वरूप है। जो दिल में बात होवे वह ही जबान से कहनी, ये सत्य का स्वरूप है। सच्चाई की खातिर हर लम्हा अपने पापों से मुखलसी हासिल करनी, यानी हर समय अपने पापों से मुक्ति हासिल करनी, ये सत्य का स्वरूप है। सत्य ही साधन है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही शांति है। इस वास्ते सत्य की तहकीकात करके अमल में लाना ही असली बंदगी और रियाजत है। जब तक सच्चाई की तलाश ना करें तब तक कभी भी इस दुनिया के जाल से रिहाई नहीं पा सकता। जब तक
सच्चाई की तलाश ना करें तब तक कभी भी इस दुनिया के जाल से रिहाई नहीं पा सकता। वचन नंबर 35। सब संसार मिथ्या है, सत्य एक ईश्वर है। इस विश्वास को धारण करना सत्य की असली पूजा है। सब संसार मिथ्या है, सत्य एक ईश्वर है। इस विश्वास को धारण करना सत्य की असली पूजा है। नाशवान दुनिया के दुख से सच्चाई की तलाश करने से ही निजात मिलती है। जो आदमी सत्यवादी नहीं, वह अपनी अकल का चोर और मक्कार है। जो आदमी सत्यवादी नहीं, वह अपनी अकल का चोर और मक्कार है। ये कभी भी राहत को हासिल नहीं कर सकता। वचन नंबर 36। सत्य के साधन से निडरता और प्रेम हासिल होता है। जब जिंदगी का मेराज सत्य की तलाश है, सत्य का विचार, सत्य की कोशिश ही है। जिसके अंदर ऐसे जज्बात नहीं आए, वह हमेशा के वास्ते दुनिया में निराश रहता है। सत्य का साधन ही मूल धर्म है। वचन नंबर 37। बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्य विश्वासी होना चाहिए। बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्य विश्वासी होना चाहिए। जो आदमी सत्य का धारण करने वाला है, वह ही बड़ा तपीश्वर और ज्ञानी है। सत्य का साधन बहुत मुश्किल है। जब तक अपने अकल कर्मों में की गिरफ्तारी में है, जब तक अपनी अकल पापों की गिरफ्तारी में है, तब तक कभी भी सत्य के स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकता। वचन नंबर 38। सत्य के धारण से शील, संतोष, उदारता, प्रेम और समता प्राप्त होती है। सत्य के धारण से शील, संतोष, उदारता, प्रेम और समता प्राप्त होती है, जो अतही विकारों को नाश करने वाली है। ये ही गुण मुक्ति को देने वाले हैं। वचन 39। जिसके अंदर सत्य विश्वास नहीं, वह कपट, मान, मद, ईर्खा, द्वेष, लोभ और मोह की अगन में जलता रहता है। ये ही हालत असली जहालत है, जिससे जीव बहुत क्लेशवान रहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब संगत की सेवा में जीवन स्मृतियां पुस्तक से महाराज जी का एक सत उपदेश अमृत, जिसका विषय है सत्संग उपदेश, जो कि दिनांक दिसंबर 1945 में महाराज जी ने संगत की सेवा में रखा था। आदरणीय प्रेमी श्री मनीष दुग्गल जी से प्रार्थना है कि संगत की सेवा में महाराज जी का सदुपदेश रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत उपदेश अमृत। यह दिनांक 13 जनवरी में 1945 में 13 जनवरी 1945 में दोरांगला में किया गया। जीव का अपना कर्म ही शांतिदायक है, ना कि रस्मों रिवाज की पूर्ति की उपलब्धि। प्रेमी जीवों, इस जीव को कर्म का नतीजा मिलता है। लाभ हानि, सुख दुख, संयोग वियोग, हर एक कर्म के दो पहलू हैं। ख्वाहिश तो लाभ की होती है, मगर मिलती है हानि। सुख चाहता है, मगर मिलता है दुख। ऐसी रचना में जीव दिन रात लगा रहता है। जीव की ख्वाहिशात अति बड़ी हुई है। चाहता है कि हमेशा जिंदा रहे, बड़ा इकबाल हो, यश और कीर्ति का भागी होवे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जीव असली शांति को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उल्टा शारीरिक उन्नति यानी खान पान और रस्मों रिवाज में ही दिन रात लगा रहता है। असली धर्म यानी आत्मिक धर्म की तरफ
नहीं जाता। असली धर्म यानी आत्मिक धर्म की तरफ नहीं जाता, बल्कि उल्टा शारीरिक धर्म को ही आत्मिक धर्म समझ बैठा है और उसी में दिन रात गलतान रहता है। रस्मों रिवाज के झगड़ों में ही अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करके अशांत रहता है। रस्मों रिवाज तो बुद्धिमानों लोगों ने समय और लोगों की तलब के मुताबिक बनाए होते हैं। एक बार फिर से श्रवण कीजिए। रस्मों रिवाज तो बुद्धिमान लोगों ने समय और लोगों की तलब के मुताबिक बनाए होते हैं। उस वक़्त के लिहाज से वो ठीक हैं और ठीक होंगे, मगर सारे संसार पर लागू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर एक मज़हब वाले अपने रस्मों रिवाज को सारी दुनिया पर हावी करना चाहते हैं। इस वजह से सारे संसार में अशांति है। असली शांति की तो कुछ और बात है जो कि इनके बालातर है। ये रस्मों रिवाज की कैद में नहीं है। शारीरिक धर्म में लोभ मोह अहंकार तृष्णा बेईमानी, दूसरों को दुख देना, अपनी प्रधानता में दगा फरेब झूठ छुपा हुआ है। शारीरिक धर्म में लोभ मोह अहंकार तृष्णा बेईमानी, दूसरों को दुख देना, अपनी प्रधानता में दगा फरेब झूठ छुपा हुआ है, जिनसे अशांति ही अशांति होती है। सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि उससे जीव करोड़ों मील दूर हो जाता है। इसके बरक्स जब जीव में सत्पुरुषार्थ, सत्विचार, निर्माणता, परोपकार, संतोष, प्रेम, सादगी और सत्संग जैसे औसाफ आते हैं, तो कई जीव असली शांति को प्राप्त करने के लिए जप तप और कई तरह के शारीरिक कष्ट देने के साधन करते हैं और कई प्रकार के बाहरी साधन अपनाते हैं। उनके अंदर जो कर्ता का अहंकार है कि मैं योगी हूँ, तपी हूँ, धरती नापता हूँ, जल शयन करता हूँ, यही उसको आवागमन में डालते हैं। इसलिए ऐसा जीव असली शांति को नहीं पा सकता। कई जीव चाहते हैं कि किसी सोहल तरीके से शांति प्राप्त कर लेवे। उसके लिए कई देवी देवताओं की आराधना उपासना करते हैं और अपने मन माने इष्ट बना लेते हैं। लेकिन आज के मादा प्रस्तों ने यह साबित कर दिया है कि जीव अपनी उन्नति स्वयं आप कर सकता है। लेकिन आज के मादा प्रस्तों ने यह साबित कर दिया है कि जीव अपनी उन्नति स्वयं आप कर सकता है। उसे जो कुछ भी मिलेगा अपने पुरुषार्थ से मिलेगा। तोहमात की पूजा से शांति नहीं मिल सकती। कोई देवी देवता मोक्ष नहीं दिला सकता। जीव का कर्म ही उसको परम शांति दिला सकता है। जीव का कर्म ही उसको परम शांति दिला सकता है। जिन कर्मों द्वारा देवी देवताओं ने मोक्ष प्राप्त की है वो ग्रहण करने चाहिए। जो बाहर सच्ची शांति को ढूंढते फिरते हैं वो बिल्कुल वहम है। सच्ची शांति का मंबा जीव के अंदर हर वक्त प्रकाशमान है। सच्ची शांति का मंबा जीव के अंदर हर वक्त प्रकाशमान है। संसार में जो जंग व जदल यानी अशांति फैली हुई है उसका कारण सिवाय स्वार्थ के और कुछ नहीं है। मौजूदा जमाने में नेता ताकत से संसार में शांति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके अंतःकरण में विश्व प्रेम था। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं
उनके अंतःकरण में विश्व प्रेम था और निर्माणता निष्कामता से अपने कर्तव्य को करते थे। इसलिए वे संसार में अपनी उच्च मिसाल छोड़ गए, जिनके नाम से संसारी लोग अपने मन को शांत करते हैं। ताकत से यानी फाइलियत से ना कभी शांति हुई है और ना हो सकती है। ताकत से यानी फाइलियत से ना कभी शांति हुई है और ना हो सकती है। प्रेमी जीवों, परम शांति को पाने के लिए केवल एक साधन है कि जीव अपनी सब क्रिया ईश्वर विरवे अर्पण करे। प्रेमी जीवों, परम शांति को पाने के लिए केवल एक साधन है कि जीव अपनी सब क्रिया ईश्वर विरवे अर्पण करे, यानी ईश्वरी भावना या रजाए इलाही में विश्वास रखे। तो उस वक़्त अहंकार को नाश हो जाता है, निर्माणता पैदा होती है, बुद्धि देह से असंग हो जाती है, निष्कामता पैदा होती है, जिस पर गीता में श्री कृष्ण ने जोर दिया है कि सारे कर्म ईश्वर विरवे अर्पण करो और रजा इलाही पर विश्वास रखकर कर्म के फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म किए जाओ। सो प्रेमियों, आत्म निश्चय रखकर जो कुछ हो रहा है, आत्म निश्चय रखकर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होता है और जो कुछ होगा, ईश्वर आज्ञा में समर्पण करो। ऐसे निश्चय से सच्ची श्रद्धा पैदा होती है, जिसकी चिंगारी तमाम वासनाओं को खाक कर देगी। जैसे एक ही चिंगारी ईंधन के ढेर को खत्म कर देती है, इस तरह सच्ची श्रद्धा से भक्ति और भक्ति से ज्ञान पैदा होकर जीव परम शांति को प्राप्त होगा। एक बार फिर से श्रवण करें। जैसे जिसकी चिंगारी तमाम वासनाओं को खाक कर देगी, जैसे एक ही चिंगारी ईंधन के ढेर को खत्म कर देती है, इस तरह सच्ची श्रद्धा से भक्ति और भक्ति से ज्ञान पैदा होकर जीव परम शांति को प्राप्त होगा। ये ही मानुष जूनी का असली कर्तव्य या चाहना है। इसके बगैर मानुष पशु के समान है। परम शांति तक पहुंचना ही मनुष्य का कर्तव्य है। संसारिक कर्मों से असली शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अंतिम चरण वैराग्यवाणी हमारे प्रेमी भाई अर्नब आनंद जी संगत की सेवा में रखेंगे। तत्पश्चात आरती होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, मंगत गाले नाम जो पाए परम सुख मेल। सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, मंगत गाले नाम जो पाए परम सुख मेल। साची भगत प्रभ की कीजे, सकल कला दुख नाश। मन मन पर से शांति, परम धाम करे वास। साचा नाम प्रभ सिमरिए, मन तन होवे
साच परम परतीत परगट होवे बिनस जाए मन नाच ज्ञान ध्यान विवेक में परम शिरोमणि नाम जो जन सिमरे प्रीत से पावे घर बिसराम सकल पदारथ जगत के छिन आवे छिन जाए स्थिर प्रभ का नाम है गुणी वेद बतलाए हीरा मणि ये नाम है परम आनंद स्वरूप ज्ञानी जुग जुग गाव दे अखंड अमीरस कूप संपत 14 लोक की कीनी जो नित गाल नाम बिना ये मनुआ 3 काल कंगाल एक कनी जो नाम की लहर दे विश्वास पाप कूप बस मत करे तन मन हो परगास नाम जिना चितारे सो भूखन जग के जान ताकि कीरत सुन के लाखा होए कल्याण गुरुमुख जाने नाम पीवे दिन और रात मन मुख को क्या रसना जो विषय बिख को खात साचा नाम पहचान के मन में लियो छुपाए मंगत ये धन सार है बिन गाहक न दियो बिकाए साचा नाम पहचान के मन में लियो छुपाए मंगत ये धन सार है बिन गाहक न दियो बिकाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब हम सब मिलके प्रभु चरणों में आरती करेंगे। तू पार परम परमेश्वर 3 काल रचपाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कवल दया तू नित पतित उदार है पूरण प्रभ जगदीश मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश नित ही तेरे चरण की
मन में रहे परीत, तू दाता दातार है। पुरखोत्तम सुखरी, पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जनहार तू। आद पुरख अबना, घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत कुकर को रात ले, कृपा निध करतार। काल कर्म जाए दूषणा, खल बोधि हरो अज्ञान। सत शरदा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समान। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमति, घटे अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी, शब्द रूप अखंड। गुणी मुनि उस्तत करे, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीरे अपार। निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधा। काया अंतर पर तख होवे, नाम रूप विस्माद। पल पल की जो आरती, तन मन तजू व्यास। जग्यावन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में जाऊं। अंतर्गत करूं आरती, भव दूस्तर तर जाऊं। अंधमति मूढ़ा नित्य प्रति, तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख साथ। समता धर्म हृदय से, विख ममता होवे नाश। सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवादार। समता साधन पाए के, नित पर सा जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के,
जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। हमारी संगत को ओम ब्रह्म सत्यम जी। ओम ब्रह्म सत्यम प्रेमी जी।